बांस के जंगल का चमत्कार, सच्ची घटना पर आधारित कहानी पार्ट 2। बारिश की एक शाम ललथन जूली अपनी मां के साथ रसोई में चावल साफ कर रही थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। अचानक उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, जूली। इस बार आवाज थोड़ी और स्पष्ट थी, जैसे हवा बांसों से होकर गुजरती हुई उसके कानों तक पहुंच रही हो। वो डरते डरते बाहर निकली। बरामदे से जंगल धुंध में डूबा हुआ दिख रहा था। फिर आवाज आई, आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसी समय बिजली चमकी और ललथन जूली ने देखा कि जंगल के एक हिस्से में हल्की नीली चमक उठ रही थी। वो चौंक गई, पर उसके कदम खुद ब खुद उस दिशा में चल पड़े। मां ने उसे आवाज लगाई, पर वो जैसे किसी शक्ति के प्रभाव में थी। जैसे ही वो जंगल के भीतर पहुंची, धुंध हटने लगी और सामने एक अजीब दृश्य था। वहां जमीन पर छोटे छोटे बांस के अंकुर हल्के नीले रंग में चमक रहे थे। वैज्ञानिकों ने यह पहले कभी नहीं देखा था। उनमें से एक, डॉक्टर सेन, दौड़ते हुए आया। उसने टॉर्च की रोशनी डाली और हैरानी से बोला, यह तो जैव दीप्ति या बायोलुमिनेसेंस है, पर पौधों में ऐसे गुण बेहद दुर्लभ होते हैं। ये कैसे संभव है? ललथन जूली उन चमकते अंकुरों के पास बैठ गई। जैसे ही उसने उनके ऊपर हाथ फेरा, नीली रोशनी और तेज हो गई। डॉक्टर सेन हक्के बक्के रह गए। क्या ये पौधे इसकी आवाज या ऊर्जा को महसूस करते हैं? और तभी ललथन जूली बोली, ये दुखी हैं, ये खत्म हो रहे हैं, ये मुझसे मदद मांग रहे हैं। डॉक्टर सेन चौंक गए। तुम समझ कैसे पा रही हो? ललथन जूली ने बस इतना कहा, क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने मुझे बचपन में पुकारा था। वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिनों तक उन नीली रोशनी वाले अंकुरों का अध्ययन किया। पता चला, ये प्रजाति 70 साल पहले विलुप्त मानी गई थी। इन पौधों में एक प्राकृतिक रसायन था जो चूहों को दूर भगाने वाली खुशबू पैदा करता था। ये प्रजाति आसपास के बांसों को भी प्रभावित कर सकती थी, लेकिन इन पौधों को पनपने के लिए विशिष्ट ध्वनि तरंगों की जरूरत थी। और वही ध्वनि ललथन जूली की आवाज में प्राकृतिक रूप से मौजूद थी। डॉक्टर सेन ने कहा, इसका मतलब ललथन जूली सिर्फ आवाज से चूहे नहीं भगा रही, वो इस प्रजाति को जगा रही है। ये तो जैविक इतिहास की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। नीली रोशनी वाले पौधे मर रहे थे। अगर वो पूरी तरह खत्म हो जाते तो फिर कभी उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था। और तभी ललथन जूली बोली, मुझे इनके बीच बैठकर गाना होगा लंबे समय तक, वरना ये मर जाएंगे। रात में ललथन जूली नीली रोशनी वाले पौधों के बीच बैठकर गाना शुरू किया। उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी, बांस हिलने लगे, जंगल में अजीब सी ऊर्जा फैल गई। वैज्ञानिक माप रहे थे, फ्रीक्वेंसी 18-20 किलोहर्ट्ज से बढ़कर 21.7 किलोहर्ट्ज तक चली गई। और अचानक पूरा जंगल कांप उठा। धुंध घूमने लगी, हवा ने दिशा बदल ली, जैसे प्रकृति का हर तत्व उसकी आवाज का जवाब दे रहा हो। गांव वाले भयभीत हो गए। कुछ बोले, क्या वो जंगल आत्माओं को बुला रही है? कुछ बोले, ये कोई देव शक्ति है। और तभी चमत्कार हुआ। सैकड़ों छोटे नीले अंकुर एक साथ जमीन से उभर आए, जैसे पूरा जंगल एक साथ जीवित हो रहा हो। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी वैज्ञानिकों ने एक बड़ा खतरा देखा। जंगल से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक विशाल चूहों का झुंड तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा था। अंदाजा था करीब 80,000 चूहे। अगर इतना बड़ा झुंड गांव में घुस जाता तो सारा अनाज, घर, भंडार सब नष्ट हो जाता। मुखिया चिल्लाया, ललथन जूली को बुलाओ, वही रोक सकती है। पर समस्या ये थी, ललथन जूली गाना बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि नीले पौधे फिर से मरने लगते। गांव में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर सेन की आंखों में चिंता थी। अगर लड़की यहां से गई तो ये पौधे खत्म हो जाएंगे, और अगर वो नहीं गई तो गांव खत्म हो जाएगा। ये प्रकृति और मनुष्य के बीच सबसे कठिन संघर्ष था। ललथन जूली अभी भी गाना गा रही थी। उसकी आवाज धीमी हो चुकी थी, पर वो पौधों को जीवित रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसी समय उसकी मां दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
उसने ललथनजूली का हाथ पकड़ा और बोली, बेटी, तू गांव बचा सकती है। पौधे तो फिर भी कभी उग जाएंगे, पर अगर गांव गया तो हमारी पहचान, हमारी मिट्टी सब खत्म हो जाएगा। ललथनजूली रोने लगी, माँ, अगर मैं यहां से गई तो ये मर जाएंगे। माँ ने इसकी हथेलियां थाम ली। अगर इंसान बचे रहेंगे तो जंगल भी बचा लेंगे, लेकिन अगर तू अभी न गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ललथनजूली ने धीरे धीरे गाना रोक दिया। रोशनी वाले पौधे कांपने लगे, कुछ फीके पड़ गए। वो खड़ी हुई। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसे पता था उसे अपने लोगों को बचाना है। गांव वाले पहले ही चारों दिशाओं से चूहों के आने की खबर दे रहे थे। सब लोग ललथनजूली को देखकर रो रहे थे। आंखों में उम्मीद भी थी और डर भी। डॉक्टर सेन उसके पास आए। जूली, ध्यान से सुनो, ये चूहों का अब तक का सबसे बड़ा झुंड है। तुम्हें अपनी आवाज की सबसे ऊंची, सबसे गहरी फ्रीक्वेंसी का उपयोग करना होगा। ललथनजूली ने पूछा, अगर मैं गलत कर दूं तो? डॉक्टर सेन बोले, फिर चूहे तुम्हारी ओर भी आ सकते हैं। यह बहुत खतरनाक है। गांव में सन्नाटा छा गया। मुखिया ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, आज पूरा गांव तुझे अपना संरक्षक मान चुका है। ललथनजूली ने आसमान की ओर देखा। बादल गरज रहे थे और उसने धीरे से कहा, अगर जंगल ने बचपन में मुझे पुकारा था तो आज मैं भी उसे पुकारूंगी। और वो गांव के सबसे ऊंचे टीले पर चढ़ गई, जहां से पूरा जंगल और चूहों का झुंड दिखाई दे रहा था। हवा तेज थी। बारिश शुरू हो गई। चूहे अब कुछ ही मिनट दूर थे। गांव के बाहर बिजली कड़क रही थी। तेज हवा से बांसों की आवाज डरावनी फुसफुसाहट में बदल रही थी। और उधर चूहों का विशाल काला सागर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि मिट्टी का रंग ही बदल गया। ललथनजूली ने टीले पर खड़े होकर दृश्य देखा। उसके छोटे छोटे पैर कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मुखिया चिल्लाया, जूली, बस कुछ ही मिनट बचे हैं। डॉक्टर सेन ने आखिरी बार उसे समझाया, तुम्हें वही सुर निकालने होंगे जो 21-22 किलोहर्ट्ज तक जाते हैं। ये आवाज चूहों को दिशा बदलने पर मजबूर करेगी और शायद उन्हें डराकर पीछे भी ढकेल दे। गांव वाले चुप। सिर्फ बारिश, हवा और चूहों की तेज रफ्तार सुनाई दे रही थी। ललथनजूली ने बांस के जंगल की तरफ आखिरी बार देखा, मानो जंगल उसे देख रहा हो। फिर उसने आंखें बंद कर ली। बारिश तेज हो चुकी थी। कीचड़ में उसके पैरों के निशान भी मिट रहे थे। उसने गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। पहले धीमे सुर, फिर तेज, फिर और तेज। उसकी आवाज हवा में घुली और जंगल से टकराकर वापस लौटी। पहाड़ उसकी आवाज से गूंज उठा। वैज्ञानिकों की मशीनें अचानक तेज तेज बीप करने लगीं। 22.1 किलोहर्ट्ज, 22.8 किलोहर्ट्ज, ओ माय गॉड, 23 किलोहर्ट्ज तक पहुंच गई है। चूहों का झुंड कुछ सेकंड के लिए रुक गया। उनके हजारों सिर एक साथ उठे। उनकी आंखें चमक उठीं। वे एक अजीब बेचैनी से इधर उधर दौड़ने लगे। गांव वाले चिल्लाए, जूली, आवाज और ऊंची करो। ललथनजूली ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसके सुर तेज बारिश के बीच नदियों जैसे बह रहे थे। और तभी चूहों के झुंड ने अचानक दिशा बदली, लेकिन गांव से दूर नहीं, बल्कि सीधे टीले की ओर, जहां ललथनजूली खड़ी थी। वैज्ञानिक डर गए। मुखिया चिल्लाया, नीचे उतर जाओ, वे तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन ललथनजूली ने गाना बंद नहीं किया, ना एक कदम पीछे हटी। उसकी मां रोते हुए बोल रही थी, बिटिया रुक जा, नीचे उतर आ। पर उसने आंखें बंद कर लीं और गाती रही। अब चूहे सिर्फ 100 मीटर दूर, फिर 80, फिर 50। उसकी आवाज टूटने लगी, गला जलने लगा, लेकिन उसने सुर और ऊंचा कर दिया। अब आवाज हल्की नहीं, बल्कि तूफान जैसी थी। और तभी चमत्कार हुआ। अचानक जंगल की दिशा से एक तेज नीली रोशनी उठी। धुंध टूट गई। पेड़ सरसराने लगे और नीले बांस के सैकड़ों पौधे एक साथ चमकने लगे।
पौधे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें अंदर से जला दिया हो। फिर हवा में एक मीठी लेकिन तेज सुगंध फैल गई, वही सुगंध जिससे चूहे हमेशा दूर भागते थे। चूहे 40 मीटर दूर रुक गए, फिर 30, फिर अचानक पूरा झुंड पीछे हटने लगा। कुछ चूहे चीखते हुए जंगल की तरफ भागे, कुछ अपने बिलों की ओर, और कुछ मिनट में वो काला सागर पहाड़ के दूसरी तरफ बह गया। ललथन जूली की आवाज अब भी गूंज रही थी, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी, और अचानक वो टीले पर गिर पड़ी। गांव वाले दौड़ते हुए टीले पर पहुंचे। उसकी मां ने उसे गोद में उठा लिया। ललथन जूली की आंखें बंद थीं, गला पूरी तरह बैठ चुका था, सांस बहुत हल्की थी। वैज्ञानिकों ने तुरंत कहा, उसके वोकल कॉर्ड्स पर भारी दबाव पड़ा है, उसे अस्पताल ले जाना होगा। गांव वाले उसे उठाकर जीप में रख रहे थे। तभी टीले के नीचे देखा गया, हजारों चूहों की लाशें पड़ी थीं। कुछ वहीं बेहोश पड़े थे, कुछ भागते भागते गिर गए थे। यह दृश्य सबको कंपा देने वाला था। मुखिया ने आसमान की तरफ देखा। आज इस बच्ची ने पूरा गांव बचा लिया। अस्पताल में ललथन जूली 3 दिन तक बेहोश रही। डॉक्टर कहते रहे, गला इतना कमजोर हो गया है कि शायद ये अब कभी गा नहीं पाएगी। गांव में मातम जैसा माहौल था। किसान रोज अस्पताल जाकर उसका हाल पूछते, बच्चे उसके लिए फूल लेकर आते। जंगल की तरफ से अब भी कभी कभी नीली हल्की रोशनी दिखाई देती थी, मानो वो जंगल उसके संरक्षक की प्रतीक्षा कर रहा हो। 3 दिन बाद उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, जूली उठ जा बेटा। और चमत्कार, ललथन जूली की उंगलियां हल्की हल्की हिली। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसने सबसे पहले पूछा, गांव बच गया? मां ने हंसते रोते उसे गले लगा लिया। हां बिटिया, तूने सब बचा लिया। यह घटना देश भर में फैल गई। समाचारों में हेडलाइंस थीं, 13 वर्षीय लड़की ने राज्य को अकाल से बचाया। मिजोरम के जंगल की रहस्यमयी संरक्षक ललथन जूली के सुरों ने बचाए हजारों लोगों का जीवन। सरकार ने उसे राज्य वीरता पुरस्कार, बाल शक्ति सम्मान और आजन्म स्कॉलरशिप दी। एक अंतर्राष्ट्रीय संवैज्ञानिक सम्मेलन में उसकी घटना को नेचुरल सोनिक डिफेंस फिनोमिनन नाम दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण, जंगल के पास का क्षेत्र ललथन जूली प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के नाम से सुरक्षित कर दिया गया। ललथन जूली का गला पूरी तरह ठीक होने में कई महीने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे अभ्यास शुरू किया। एक दिन जब वो अकेले जंगल के पास बैठी थी, उसने धीरे से एक सुर लगाया, बहुत हल्का, बहुत धीमा, और तभी जंगल के अंदर से हल्की नीली चमक उठी। ललथन जूली मुस्कुरा दी। जंगल ने जवाब दिया था। उसकी आवाज लौट रही थी, हौले हौले लेकिन मजबूत होकर। सालों बाद ललथन जूली बड़ी हो गई। वो पर्यावरण वैज्ञानिक बनी और मिजोरम की सबसे प्रसिद्ध शोधकर्ता। हर साल वो गांव लौटती और नीले बांस की देखभाल करती। लोग कहते, धरती पर किसी को प्रकृति का आशीर्वाद मिला है तो वो ललथन जूली है। और वो मुस्कुराकर बस यही कहती, प्रकृति हमेशा हमारा साथ देती है, बस हमें उसकी आवाज़ सुननी चाहिए।